हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू बची गई
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माता दुर्भाग बने। हरिओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की तैयारी करें। भक्ति योग पार्वा जाए अर्जुन कुमार एवं संयुक्ता एवं पाप परिवार में ये समावेशम से शांति योग भक्ति में दर्शाए हैं भगत वही के बलसार है वो योगी है बेहतर के वादन पर कभी रम्य दशा से आदि के भगवान मैया में बना के बाद चर्चा करे मेरे युक्त माता पूरे तुमके भगवान युग की जान है बेहतर वही योग में बेगुमा यही से जो भक्ति करे मुस्तकिल उन्हीं से जो अपना लगाते हैं दिल। ये एकदम परिवार से सर्वत्र का ध्रुवम जो पूजे कभी बात जो कायम है और पुरसभा ख्यालो जपूरो ख्याल से बदन जो हाजर है और बेकदम। सर्वत्र संबुद्ध्या एक प्राप्तवती भावे सरल भूति देता अपने काबू में रखे समान प्रभु तवाज़न दिल में मदां हरि की भलाई से मसरूर हो उन्हीं से हो आसन न महजूर हो। अवस्था ही गति दुखम देवा की अवाप्यते कभी में लगाते हैं दिल उड़ाते हैं कभी को मुस्करिल गिराते कभी का है मुश्किल शऊर कभी को न समझेंगे अहले वजूद। करवानी माई सजन से मरा अनन्य ध्यान मुझे कुर्बान करे भरत मेरी बात को जा करे जो मकसूद आला मुझी को बनाए भगत मेरे ही जान में दिल लगाए। भवानी पास मैं करता हूँ अर्जन उन्हें काम लगा समुंदर से बाहर अपना जो मुझ में लगाते रहे मुझी से मेरा कभी पाते रहे। न कहीं वो मुझ में अपना लगा मुझी में पुकार वे अपने रसा तो फिर इसमें हरगिज़ नहीं कुछ जला जो तो अभ्यास से कर तलाशे कमा इसी योग से ढूंढे अर्जुन सर्व परमाभाव वदतमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि अवाप्स्यति। हो न हासिल कर तो फिर मेरी भाजन सभा माल कर मेरे वास्ते ही जो अमल हो तो अमल से मर अमल हो। परम परम पंचागम साधु यथात्म
वही अर्पित मनोमुक्ति यावत भक्ता स्वामी प्रिया जो दुनिया को आधार देता नहीं, जो दुनिया से आधार देता नहीं, वही उस वैष्णो समोपोक्त से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। परित्यागी यावत भक्ता स्वामी प्रिया जो कर सहेगा के लौटे मेरा दुखों से मुकर्रा है और पाक हुआ, जो करके जगाई सदा से करे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। न कांति जो बच्चों परित्यागी भगवान का समय प्रिया से भी दूर नफरत से दूर गमों का शोले को बच्चे न भूल, हमेशा जो भक्ति में गाता रहे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। समान अपमान श्री कृष्ण गुरु के बराबर मुझे दोस्त दुश्मन समान, न सुख दुख न इज्जत न जिल्लत से काम, हो गर्मी के सर्दी की तेरे गति, गर्म हो किसी से न किसकी लगी। अनिकेता श्रीमती भक्तिमान प्रिया बराबर वो जिसके लिए मर्दम वो हमको न जिसको गमों में शुभम, कभी दिल का आजाद दरबार से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। परम भक्ता से अतीव में प्रिया जो करते हैं मायम ये अमृत का धर्म, यही से जो रखते हैं सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त है सबसे प्यारे। हरिओम हरे मुरारे हे नाथ नारा इल्वासुदेव। चलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा इल्वासुदेव। श्री कृष्ण बच्ची बस करो, बैठ जाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारा इल्वासुदेव। लो बच्चे बैठिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा इल्वासुदेव। लाजपत लो बच्चे जी बच्चे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा इल्वासुदेव। रामकृष्ण कृष्णे रतियास्तो। बड़े प्रेम पूर्वक आने का लाभ उठाइए। दर में मतियास्तो।
अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाई आबानी का लाभ उठाइए। हम भगवान जी का ज्ञान का प्रसाद प्राप्त करें। बड़ा लाभ इसी में है कि जिस काम के लिए आए हैं हम गीता जी का प्रसाद ले, और वो भी ज्ञान का। वारी वारी करके हम गीता जी के प्रसिद्ध श्लोक पर विचार विमर्श कर रहे हैं। करते कराते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं 6 अध्याय तक। 6 अध्याय का हमने बड़े विस्तार पूर्वक लिया। जो भी महापुरुषों ने, अनुभवियों ने इस पर विचार किया है उसका हमने ले लिया। अब हम चल रहे हैं 7वें अध्याय की ओर। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जो महाराज जी ने कहा, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाय। विचार करना, कई बार आपने पढ़ा, कई बार सुना, पर कोई घड़ी ऐसी होती है जब सुन के मन में बैठ जाती है, वो फिर जाए नहीं जाती। तो ये घड़ी वही है, ब्रह्म मुहूर्त है। इधर पावन कार्तिक मास है, भगवान की विशेष कृपा हमारे सबका साथ दे रही है। तो आइए विचार करें। सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, न है मुझसे बढ़कर कोई दूसरा, प्रोया सब कुछ मेरे तार में, हीरे हो जैसे किसी हार में। और मेरे देवियों, मेरे सजनों, थोड़ी देर मिलजुल करके इस पर विचार कर ले। क्या ये संसार का सार है, संसार की असलियत है। जैसे आप अपने गहने तोड़ दे तो असलियत क्या है? सोना, सोने की एक डली बन जाएगी, गहने सारे उसमें समा जाएंगे, कोई बने उसी से थे। इसी तरह अपनी विचारधारा बदल लो। चाहिए तो विचारधारा शुरू में मां जी देते, पर अगर नहीं है तो अब हम बदल ले, बड़ी जल्दी बदल ले। पता लग गया कि बार बार अपने मन में यही भाव बनाओ, इस संसार की वास्तविकता क्या है। भगवान जी, भगवान से सब कुछ हुआ, सुना ध्यान से, मत आओ न बोलो, कोई फायदा नहीं होगा आने का। फिर देखिए जब ध्यान से, भगवान से सब कुछ हुआ, भगवान ही इनके पालन कर रहे हैं, और आखिर में भगवान जी इनको ले लेते हैं, जिनको हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार प्रलय कहते हैं। जब हम कहते हैं प्रलय आ गई तो मतलब क्या? जो भगवान ने जीव बनाए थे वो 84 लाख योनियां भगवान ने अपने में ले ली, अपने में। लेकिन भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, भगवान तो जीव के तू। जैसे सारी नदियां सागर से निकलती हैं, हाँ, और वो नाना प्रकार के जगहों में चलती हैं, फिर आती हुई सागर में, अनेकों को लाभ पहुंचाती हुई सागर में नदियां आ जाती हैं। सुनो, अपनी विचारधारा बदलो। विचार तो हमारे पास है, लेकिन ये विचार मिथ्या है, दूषित है, हानिकारक है। विचार हमने भगवान के रखने थे। मेरे सज्जनों, ले लो याद से, ये गीता का तोहफा, गीता का गिफ्ट, गीता का चमत्कार ले लो, अपने अंदर रख लो। इंसान विचारों का पुतला है, हर समय कोई न कोई विचार आता है, लेकिन वो दूषित विचार है। वो संसार संबंधी विचार राग और द्वेष से भरे हुए हैं। गौर करो मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, जो हमारे पास विचार है वो क्या है? राग द्वेष से भरे हुए, काम क्रोध मोह लोभ से भरे हुए। भगवान जी जो विचार दे रही है, आए विवेक वैराग और भक्ति से भरपूर। हमने यही विचार अपने मन में रख के अपना कल्याण कर लेना है। मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, अब ये 6ठे अध्याय में, 7वें अध्याय में कथा श्लोक क्या कमाल कर रहा है, हमारी विचारधारा में शानदार इनकलाब ला रहा है। इतना कह के भगवान ने हमारे पर बड़ा भारी उपकार कर दिया। सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। जैसे कि जल बोल उठे कि तुम्हें नजर आ रहे बुलबुले, भंवर, तरंग, लहरें, लेकिन जल कहते मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। हमारी देखती देखती बुलबुले, भंवर, तरंग, लहरें फूट जाती हैं। जल जीव का तू, जल में कोई अंतर नहीं आता। सुनो मेरे परमात्मा की, सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, सारी जिंदगी आपने काटनी है। भगवान के विचारों में रह के काटो। जो विचारधारा या आइडियोलॉजी, ये लाइन ऑफ थिंकिंग भगवान जी हमें दे रही है, इसे पिकअप कर लीजिएगा, सारा जीवन आराम से कट जाएगा। हमने कोई अपने शरीर का अंग तो नहीं बदलना, सिर्फ विचार बदलने। ऐसे आते हैं जब गीता जी का हम सुनते हैं, धर्म स्थान जो बनते बड़े थे इसीलिए बने थे, हमारे विचारों को शुद्ध पवित्र धर्म युक्त बनाने के लिए ऐसे स्थान बने थे। जो और हमें कहीं से शिक्षा नहीं मिलती थी, वो हमें धर्म स्थानों से मिलती थी। ये धर्म स्थान अपने इस कर्तव्य को निभा रहा है।
अब आप बड़े प्रेम पूर्वक सुनी, तो हम आए गए तो भगवान जी राज की बात बता रही है। मत्ता परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय। अरे ओ जिज्ञासु, वो मेरे भगत, मेरी जात के सिवा कुछ भी नहीं है, और जो कुछ नजर आ रहा है ये थोड़ी देर का खेल। जैसे आपके आने से पहले चुपचाप शांत बेंच भगवान का नाम ले रहे थे, अब आप अपना ले लेंगे मानसिक भोजन, आध्यात्मिक भोजन चल देंगे बेंच जीव के। तो इसी तरह नाना प्रकार के रूप भगवान ने बनाए। अब भगवान चला रहे हैं, समय आएगा ये सब जा रहे हैं भगवान जीव के। तो तभी तो भगवान कहते हैं मैं अव्वल में आखिर में हूं दरमिया। जो चीज जाने वाली हो, हमारा धर्म बार बार कहता है, उसे अभी ये समझ लो है ही नहीं, ताकि मन की विक्षेपता बंद हो जाए। जो जाने वाली है ही नहीं। जैसे बेटी हमारी जाने वाली है, देखो माँ बाप के मन में क्या होता है, बेटियां है ही नहीं, बेटी तो आज भी गई तो कल भी गई। इसलिए वो भले हमारे घर में हो, लेकिन हमारे मनों से उतरी हुई है। वो भी समझती है, जैसे मेरी भाभी अपने माँ बाप को छोड़ के आई है, मैं भी किसी की भाभी बनने वाली, मैं भी जाने वाली हूं। बेटियां भी ऐसे रहती हैं जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, निराली बन के रहती है कि मैं गई। तो नियम हमारा ये है मेरे बुजुर्गों भाइयों, बताओ बेटियों, जो वस्तु जाने वाली है अभी समझ लो मेरी ओर से गई। तब आपका क्या होगा, विक्षेपता बंद, हलचल बंद, मन की आवारागर्दी बंद, और मन हो जाएगा भगवान में तलीन। कितना बढ़िया नुक्ता है ये, कितना भारी उपकार है भगवान का, जो कह रहे हैं सुनर्जन नहीं कुछ भी भगवान के सिवा। जो भी अगर आप कहते हैं ये इतना बड़ा चहल पहल, लेकिन थोड़ी देर की, या तो आपका ये सदा रहती, कहां रहती है? समझा लो अपने मन को, जैसे हम समझाई बैठे हैं, तो आप भी समझा लो, ये चहल पहल थोड़ी देर की है। बिल्कुल। उसके बाद तो भगवान कह रही है किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। सत्संग का मतलब ये सत की ओर लगाना और सत से हटाना। सत्संग का मतलब, धर्म स्थानों का मतलब क्या था? धर्म की ओर लगाना, सत की ओर लगाना। और संसार जो असत है, थोड़ी देर का है, इसमें मन न जमे, इसे हटा लेना अपने आप को, तभी में बड़ा लाभ होता है। क्या कमाल का फिर आगे दृष्टांत दिया है। जो अल्पज्ञ है, ये कम बुद्धि वाले इंसान है, नहीं समझते, साफ दृष्टांत दिया। जैसे एक अपनी आंखों के सामने माला लाइए, माला में 108 मन के होती है, और मन के भी रंगारंग के हैं, बहुरंगे मन के हैं। बिल्कुल बहुरंगे मन के भले ही सही, छोटे बड़े मन के भले ही सही, धागा तो एक ही जा रहा है। हाय ओ मेरे भगवान, कमाल कर दिया दृष्टांत ने। इतनी छोटी की बात को कितना सरल और सुबोध कर दिया जी। 108 मन के इस सिरे से उस सिरे तक माल, एक धागा तो एक ही जा रहा, सारे धागे भी परोए हुए है ना, कोई शक नहीं इसमें। तो भगवान कहते भले ही मैं आत्मा रूप में नजर ना आऊं, लेकिन सारे जीव जितने भी नजर आते हैं ये मन के ही तो है। कोई छोटा मन का, कोई बड़ा मन का, कोई दरिंदा, परिंदा, चरिंदा, कोई इंसान, कोई शैतान, कोई देवी देवता। वाह, कितनी भिन्नता या वैरायटी हमारे प्रभु ने संसार में बनाई है। हाँ, लेकिन इनमें जान प्राण किसकी है? भगवान की। जैसे मन के कितने कीमती हैं और रंगारंग के हैं, लेकिन टिके किस कारण से? ये जरा विचारधारा बनाइए, ये सारे मन के टिके किस कारण? अंदर वो धागा जा रहा है, एक बड़ा मजबूत और मोटा धागा इसके अंदर है, जिसमें परोए हुए। इस तरह मेरे भगवान की शक्ति इन सारे जीवों में है, जिससे ये अपना अपना काम संस्कारों अनुसार सुचारू रूप से संपन्न कर रही है। वह बात बन गई। हमारे बने अनेकता में एकता देख ली। अनेकता ही हमारे लिए धोखा है, अनेकता सत्य नहीं, अनेकता जा रही है। आपने विशेष काम के लिए यहां आए हैं, जो ही आप अपना अध्यात्म भोजन ले लेंगे आप चल देंगे। इससे सारे जीव जितने में भी दिखाई देते हैं एक विशेष काम के लिए आए हैं, चाहे वो काम शुभ है या अशुभ, वह उसी काम को करके चल देंगे इस जहान से। ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, तो दाना आदमी जो अपने कल्याणकामी है वो इस राज को समझ जाते हैं। राज को समझ गए तो अपना मन पूर्ण पेन मालिक में ले गाएंगे। वरना सोचो भगवान की ये शर्त कैसे पूरी होगी? सदा मेरा पैगाम ध्यान, ये कैसे पूरी होगी?
इसी तरीके से पूरी होगी। अनेक चला जाए, अनेक अपनी नजरों में न आए, मन में न रहे। अनेक नजरों में तो आएगा लेकिन ये मन में न रहे, क्यों? जाने वाला है। हमारा हिंदू धर्म इसी पर जोर देता है, अनेक में एक, अनेक में एक। अभी ये ना करें एक में अनेक, फिर मन एकाग्र नहीं होगा। हमने अनेक को खत्म करना। अनेक धोखा है, अनेक मिथ्या है, अनेक ने हमें भटका रखा है। अनेक से ही काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये गंदी वृत्तियां जो होती है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, ये अनेक से पैदा होती है। शुरू में पता होता है कि अनेक तो बुलबुले की तरह है, जो जा ही रहा है, तुम्हारा मन कभी भी अनेक में नहीं लगता। यह शुरू में भगवान जी हमारे कानों में फूंक देते कि संसार नाम अनेक का है, तो एक में लग रहना, चुके एक से ही अनेक हुए हैं। सुनो नेक जीवो, तर जाओ, तर जाओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों। अनेक नाम संसार का, भगवान ने ही अनेक बनाए, एक नाम भगवान का। लेकिन अनेक हुए कहां से? भगवान से। जैसे हमारे घर में इतनी बड़ी गृहस्थी कहां से हुई? पिताजी से। इतनी बड़ी गृहस्थी पिताजी से हुई है, बिल्कुल। बहने हो गए, भाई हो गए, माता जी, पिताजी लेके आए गए, तो पिताजी के कारण से इतना बड़ा परिवार। लो अब इसी को व्यापक रूप में एक लार्ज स्केल में ले लो, ये सारा संसार भगवान जी के कारण से। पर जो मेरे सज्जनों, जब आप इतनी मात्रा अपने इष्ट देव को दे देंगे तो क्या होगा? होगा क्या? हमारे मन की विक्षेपता बंद, हमारे मन की आवारागर्दी बंद, ओए होए होए होए, हमारे मन का इर्द गिर्द आना जाना बंद। वाह, यही तो गीता जी में बार बार भगवान ने कहा है, भागे तो भाग इसकी जट मोड़ दे, कब ठहराऊं हिफाजत में फिर रूह की छोड़। क्योंकि असल वही है ना, उसी में तो मन को लगाना है। पकड़ो, अभी पकड़ लो, अभी पकड़ो, फिर शायद सत्संग में आने का अवसर मिले ना मिले, पता नहीं फिर प्राण भी रहते हैं कि नहीं रहते। पर बात तो ये टिका ले अपने मन के अंदर कि एक मालिक से ये सब कुछ हो रहा है। वही एक अनेक बने बैठे हैं और अनेक एक में जा रहा है। शाबाश, रोया सब कुछ मेरे तार में एक हीरे हो जैसे किसी हार में। सातवें अध्याय का ये बड़ा ही लोकप्रिय श्लोक है, बहुत पॉपुलर है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। जब भगवान जी हमारे अंतःकरण में बैठ जाए, अब शैतान बैठा हुआ है, संसार बैठा हुआ है। संसार का मतलब काम, क्रोध, लोभ बैठा हुआ है, मतलब राग और द्वेष बैठा हुआ है। भाई इसी को हमने निकाल देना है। धोबी का मतलब क्या होता है? हमारे कपड़ों की मैल को निकाल दे, कोई दाग लग गया वो निकाल दे और दूध की तरह चमका के प्रेस करा के हमें वापस लाए। शाबाश। सत्संग का मतलब क्या है? हमारे मन के वक्त निकल जाए काम क्रोध लोभ वाले, हमारा मन निर्मल हो जाए, सूक्ष्म हो जाए। जैसे वो कपड़े धोबी वाले हमारे पहनने योग हो गए और हमारा अंतःकरण सत्संग में आकर, हाय सुनो मैं क्या करने जा रहा हूं, भगवान के योग्य हो गया। धोबी ने कपड़े धो के दिया, हमारे पहनने के योग्य। हाँ, और जो सत्संग में आए, खासकर गीता जी के सत्संग में, हमारा अंतःकरण भगवान के योग्य हो गया। बहुत अच्छे। एक एक बात को गौर से सुन लो। मैं और आप महाराज जी की वाणी से भगवान के योग्य बन रहे हैं, बनते जा रहे हैं। भगवान और शक्ति देंगे, हम अपने इष्ट देव जी के योग्य बन जाएंगे। समझो मेरी बेटियों, यूं आए और गए, इससे कोई फायदा नहीं। फायदा मेरे मन बदल गया, मेरे विचार बदल गए, मेरे इरादे बदल गए, मेरे कर्म बदल गए, मेरी जो बुरी संगत वो सारी चली गई। ये ठोस लाभ तो ये होता है। कभी कभी आप जाते नहीं धोबी घर में, आप रातनी राम होए जी, बाबू जी आ गए, ये देख क्या हुआ, ये कमीज देख, ओह ये तो मैल लगी हुई सारी, ये तो मैं तो बीमार था, बुलाया घर वाली को, ये क्या किया, माफ करो हमें, मैं दोबारा दे जाऊं, मैं ही आऊंगी 2 घंटे बाद आपको दे जाऊंगी। यानी धोबी घर से कपड़ा आया तो मैला, हम धर्म स्थान से वापस जाए फिर भी अंतःकरण में मैल। कितनी हैरानगी की बात है, कितनी हैरानगी की बात। हम हॉस्टलों के अंदर लड़कों को, अपने बच्चों को समझा न लड़ो धोबी के साथ, क्या हो गया,
कितनी गलत बात, हम इतने पढ़े लिखे हैं, गरीब जो पढ़ा ही नहीं उसके साथ अच्छा क्रोध करते थे, आपस से बाहर जाते थे, जो भी बेचारे को कुत्ता भी नहीं समझते थे। हम लोग बीच में पढ़ के ना भी क्या हो गया, कोई बात नहीं, अभी वो कहे तो रहे बहुत मुझे घंटे का मौका हो तो गंदे रह गए मैं लोग, तो कोई ऐसी बात नहीं। तो हम शांत करते थे, भी ये क्या इतने रुपए लेता है हमारे से और हमारे कपड़े फिर क्या गंदे। अभी लोग इस तरह हमें करना चाहिए शिकवा। सत्संग में आए, गीता पढ़े, सुने, फिर हमारे मन में मैल रह जाए काम क्रोध लोभ की, फिर राग द्वेष के वट रह जाए, कदापि नहीं, कदापि नहीं। तो आओ ना, भगवान जी कितनी तरीके से बता रहे हैं, विचारधारा एकदम चेंज। फिर मेरे जैसों के यहां टिकना सफल, आप जैसों का सुनना सफल, और भगवान का उपदेश जिस गीता जी ने जो रिजर्व किया हुआ है, प्रिजर्व कर रखा है, बिल्कुल जो है संपूर्ण। गीता नाम पन्नों का नहीं, गीता नाम वर्कों का नहीं, गीता नाम श्लोकों का नहीं, गीता नाम स्याही का नहीं, गीता नाम ज्ञान का है। ओ नेक जीवो, गीता नाम ज्ञान का है, और ज्ञान नाम विज्ञान का है। ज्ञान का मतलब लिया और विज्ञान मैंने अपना लिया। सब्जी नाम रसोई में जाके पकाने का है, लेकिन सब्जी को हम फ्रिज में रख लें, वो क्या फायदा हुआ बाबा? बिल्कुल, सब्जी का मतलब क्या है? रसोई में जाके पकाए और अपने खाने को योग्य हो जाए। भगवान के ज्ञान का मतलब क्या? उसे विज्ञान में ले चले, अपनाए और भगवान के योग्य हो जाए। जैसे मां घर में पकाती थी हमारे खाने योग्य, आटा सब्जी सारी चीजें कर देती थी, इसी तरह ऐसे स्थानों पे आकर बुद्धि मन कर्म हम भगवान के योग्य बना देते हैं। फिर ऐसे स्थानों का लाभ, मैं आपको ठोस बातें बता रहा हूं, मेरा मन बड़ा इनकलाबी, फिर फायदे कुछ नहीं। जैसे क्यों लड़ते थे स्टूडेंट्स, धोबी में कपड़ा मैला दिया, मैला हमारे से पूरे रुपए ले गया, तो वो तो माफी मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है, सिर झुका रहा, बाबूजी गलती हो गई, मुझे मौका तो दो ना, मैं आपके 2 सालों सेवा कर रहा हूं, पहली बार ही मौका है ना। तब जाके बच्चा चुप होता, मैंने बार बार तो मौका नहीं दिया ना, ठीक है एक बार तो मुझे छोड़ दो ना, अच्छा ठंडा पानी पड़ गया। इसी तरह हम और सत्संग में आए, ये स्थान किस के लिए है वो सोचो, मन को निर्मल करने का साधन है धर्म स्थान। मंदिर किस लिए होती है? साधन। तो वह साधन धोबी क्या करता, साबुन से या कोई केमिकल्स डाल करके मैल उतरता। तो हमारे पास कौन साधन है? गीता। कर्म योग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से जन्म जन्मांतर के हमारे मैल उतर जाते हैं। फिर उतर के क्या होता है? हम शादी करने के योग नहीं, हम किसके योग हो जाते हैं? अपने भगवान के योग हो जाते हैं, वह जीव का कल्याण हो गया। ये मतलब है, समझो मेरे जैसों से। ऐसे स्थानों में आने का मतलब निर्मल हो जाना, मन से, हाय बुद्धि से, हाय अपने कर्मों से। तब भगवान कहते हैं, देखो भगवान ने कितना प्यार से कहा, मिलना मेरा उसको। क्या आप ये करके नहीं दिखाएंगे? क्या मेरी बेटियों से ऐसा ना होगा? ना होना होता भगवान आपको क्यों जगा के लाते हैं? क्यों आपके आने के साधन बना दिए? इतना लाखों का खर्चा हो रहा है, बसें हैं आपकी, ये इतना स्थान, मेरे बेटे करोड़ों का खर्चा है। ये किस लिए? आपको तारने के लिए। अगर आप अंदाजा लगाएंगे आपके खर्चे का, करोड़ों में जा रहा, तो ये क्यों? केवल इन जीवों को तारने के लिए इतना बड़ा प्रबंध। आप जीव तरें, माया के चक्कर में ना पड़ें, नहीं तो खुद माया बना के भगवान कहते हैं, कहा इससे हिंसा कोई, और फिर फौरन उसी जबान से कहा, फकत पार मेरे परस्तार हो। केवल मेरे ही प्यारे तर जाती हैं, दूसरे नहीं। दूसरे तरे कैसे? वो तो काम क्रोध लोभ में है, राग और द्वेष में, और आजकल दिन ब दिन ये राग द्वेष काम क्रोध लोभ बढ़ता जा रहा है। हाँ, और हमें महाराज जी ने अपनी चोटिया ज्ञान के अपनाने का मौका दिया, जिससे ये सारे घट जाते हैं, सब काली मिट्टियां घट जाएंगी। शाबाश, कितने अच्छा पाठ दे रही है। सनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, नहाए मुझसे बढ़कर कोई। वाह मेरे मालिक,
प्रोया सब कुछ मेरे तार में हीरे हो जैसे किसी। कितना कमाल का, मेरे सीने में आओ, मेरी जिगर में आओ। मेरा मन कितनी कदर कर रहा है भगवान के इस फरमान की। मुझे कितना गौरव महसूस हो रहा है कि मेरे प्रभु का इतना चोटी का फरमान, हमारे हिंदू धर्म का इतना चोटी का फरमान और दृष्टांत ऐसा कौन देगा? वे कौन करेगा रीसा इस गीता दी रीस भी कौन करेगा? इतना मैचलेस यूनिक तर्जमा मेरी देवियों, मेरे सजनों, और इस स्थान को 4 चांद लगा दो, अपनी गीता को 8 चांद लगा दो। एक एक बोल बड़ा अनमोल, एक एक बोल बड़ा अनमोल। आहा, कितना गजबदार है मेरे प्रभु। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक मैंने कह रहा बड़ा पॉपुलर, तो हम पॉपुलर श्लोक ले रहे हैं हर अध्याय के। पॉपुलर को अपनी राष्ट्रभाषा बोलती है, लोकप्रिय, साधन प्रिय, साधक प्रिय, जो साधकों को बड़े अच्छे लगे और बड़े ही लाभकारी सिद्ध हुए। उनमें ये एक श्लोक है, सुनर्जन नहीं कुछ भी, न है मुझसे बढ़कर कोई दूसरा। मन में बिठा लो, विचारधारा बदल गई। क्या होगा? अनेक चले जाएगा, अनेक जो ये था एक रह जाएगा। कौन? भगवान जी। अनेक के साथ ही काम क्रोध लोभ अहंकार है, एक के साथ विवेक वैराग और भक्ति है। बाबा फिर कहे, अनेक के साथ काम क्रोध लोभ अहंकार राग द्वेष है, एक के साथ विवेक वैराग और भक्ति, और मन जो बड़ी जल्दी निर्मल। आप हो गए भगवान के योग। धर्मस्थान में आने का बिल्कुल ही मतलब पूरा हो गया। जैसे धोबी के पास कपड़ा गया, बिल्कुल निर्मल होके आया, दूध के रस सफेद, कपड़े के किसी भी कोने में मैल नजर नहीं आती। हम धोबी को इनाम भी देते थे। कोई त्योहार आ गया, जो कुछ बाबूजी कुछ दोगे? जरूर, तूने हमारी बड़ी सेवा की, मुझे एक सूट दे दो। सूट पुराना नहीं देंगे, हम नया देंगे तुझे। मांगता था वो, अगर आप मेरे काम से खुश है, मुझे कुछ दे दो, तू ही मांग ले, मुझे 10 रुपए दे दो, अल्लाह कमले। इनाम मांगती है। तो भगवान जो कहते तूने मन को निर्मल कर लिया, हाँ मैं तुझे अपने आप को इनाम रूप में देता हूं। ऐसा तो किसी ने नहीं किया कि अपने आप को ही पुरस्कार में दे दिया या अवार्डेड। नो, भगवान जी अपने आप को सौंप देते। बन जाओ मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, सारा जीवन सफल हो जाएगा। पर भगवान के ज्ञान के बिना हमारी मिट्टी पलीत है। बिल्कुल ये मैंने आजमा कर देख लिया। भगवान कह रहे सिद्धांत है, सुनेगा ना मेरी जो, अहंकार से तबाही 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 में जाएगा पिंड। मैं 3 बार बोल गया हूं, बुद्धि की तबाही, मन की तबाही और तन की भी तबाही। तीनों ही सिचुएशन हमारे आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है यदि भगवान के ज्ञान को अपने मन में न रखा जाए। बताओ मैं कैसे आपको समझाऊं, कैसे आपको मानसिक रूप में जगाऊं। जागना सिर्फ आंखें खुलने का मतलब नहीं होता। जागना होता है जिसे सत्य असत की पहचान हो गई है, जिसे उचित अनुचित की पहचान, वो जाग गया। जागना उसका है जो सत्य की ओर चल पड़ा है, असत से हट गया, जो प्रॉपर की ओर चल पड़ा है, इम्प्रॉपर से मन को खींच दिया। जागा है तो वो जागा, वो सही रूप में क्या है? अवेकंड, राइजन अप, वो है राइजन अप या विकंड। बाकी क्या, आंखों से जागना तो कोई जागना होता है। परमात्मा करे ऐसा ही हो। जरूर भगवान शक्ति देंगे और भगवान का ये फरमाना हमारे बहुत काम आ रहा है, आगे भी आएगा। सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, न है मुझसे बढ़कर कोई दूसरा, है प्रोया सब कुछ मेरे तार में। वो कितना गजब का दृष्टांत, कह हीरे हो जैसे किसी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इष्टदेव भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की, सबका आना सफल करना इष्टदेव। हार्दिक धन्यवाद।